हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल। कल मैंने जितनी भी शूट की थी वो मैंने कैमरा पे की थी। आज मैं जितनी भी तस्वीरें खींचूंगा वो मैं सिर्फ फ़ोन पे खींचूंगा, और जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा 3 साल पुराना iPhone 10। इसमें 2 कैमराज हैं। एक कैमरा की जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी वाइड है, दूसरा थोड़ा जूम्ड इन है। रफली अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ फुल फ्रेम के हिसाब से तो एक है मेरे पास 35mm या आई थिंक 35-24 के बीच में होगी, और दूसरी वाली है मेरे पास 50mm, 50 to 60mm होगी। वो रफली अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आई एम नॉट 100% श्योर। अभी मुझे जो भी कॉम्पोजिशंस नज़र आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा, उनका ब्रेक डाउन बताऊँगा, एंड आई विल टेक दोज पिक्चर्स। मेरे फ़ोन में मैं डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप यूज़ कर रहा हूँ और सिर्फ ग्रिड खोली हुई है मैंने। इसमें इतनी सेटिंग्स हैं नहीं, मेरे पास कोई मैनुअल सेटिंग नहीं है। अगर मुझे एक्सपोजर एडजस्ट करना है तो मैं स्क्रीन पे टैप कर दूंगा, उसके अलावा इट्स जस्ट द डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप। तो लेट्स स्टार्ट। मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये बात है कि आपके पास ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं होगी, वो जो ब्लर वाला सीन है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फ़ोटोग्राफी के रूल्स वही रहते हैं, कॉम्पोजिशन के रूल्स वही रहते हैं, और कलर, लाइट, शेप, टेक्सचर, ये यूज़ करके आप कुछ भी कॉम्पोजिशन बनाएंगे वो अच्छी ही लगेगी। जैसे कि मेरे राइट पे एक शटर है जिस पे 17 भी लिखा हुआ है, और उसके बराबर में 2-3 फटे से पोस्टर हैं। है बड़ी बेसिक सी कॉम्पोजिशन ये, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ करूँगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छी तस्वीर आएगी। जिसके अगर ये येलो, मुझे पता है, मेरा लाइट रूम पे एक्सपीरियंस है कि ये येलो एडिट होने के बाद पोटेंशियल है इसमें। तो आई विल जस्ट टेक अ सिंपल पिक्चर। ये जो येलो शटर है ये मैं एक वर्टिकल लाइन पे रखूँगा, 17 भी मैं दूसरी जगह पे रखूँगा, और यहाँ पे मेरे पास ये जो फटे हुए पोस्टर हैं डाइवो के, ये आएंगे तो आई थिंक इट विल मेक फॉर अ गुड कॉम्पोजिशन। ट्राई करते हैं। अच्छी बात यह है कि हम जितनी भी तस्वीरें खींचें डिलीट कर दें, तस्वीर खींचने के पैसे नहीं। आज की जो हमारी दूसरी पिक्चर है वो इस गेट पे होगी, और कॉम्पोजिशन का तरीका सेम ही है। ये गेट मुझे नज़र इसलिए आया क्योंकि बड़ा पुराना है। तो अगर इसकी कोई तस्वीर होती है इस जगह की फील पता चलेगी आपको कि ये बड़ा पुराने ज़माने का इलाका, सदर है ये कराची। लेकिन यहाँ पे हम इसकी तस्वीर थोड़े अलग तरीके से ले रहे हैं। पूरा जैसा कि अगर आप गेट देखें तो एक पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। उसकी नेल्स अपनी जगह पे हैं, लकड़ी अपनी जगह पे, तो पैटर्न रिपीट हो रहा है। बीच में एक जगह पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा जहाँ पे लिखा है कि गेट के आगे गाड़ी खड़ी करना मना है। तो वो एक तरीके से ब्रेकिंग द रेपिटेशन वाली चीज़ हो रही है, क्योंकि अ पैटर्न इज़ रेपिटेशन। तो आई विल बी ब्रेकिंग द रेपिटेशन हेयर यूजिंग दैट रूल, और जहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो रहा है वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रूल ऑफ थर्ड। आपको एग्जाम्पल में ज़्यादा सही समझ आएगा। इसी की एक और वेरिएशन मैं लूँगा, जहाँ पे मैं वो जो बोर्ड है उसकी जगह मैं ताले को अपना सब्जेक्ट रखूँगा। तो रेपिटेशन हो रही होगी, लेकिन जहाँ पे रेपिटेशन ब्रेक होगी वहाँ पे ताला है। हमारी जो नेक्स्ट तस्वीर है उसमें आई विल बी यूजिंग नेगेटिव स्पेस। इस गली के एंड से हबीब बैंक प्लाजा नज़र आता है। तो मुझे पता है कि मेरे फ़ोन में 3x 3.5x तक अगर मैं जूम करता हूँ तो तस्वीर फटती नहीं, उसके बाद तस्वीर थोड़ी फटना शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक मैं जूम कर सकता हूँ वहाँ मैं जूम करके पूरी जगह खाली होगी, सिर्फ हबीब बैंक प्लाजा नज़र आएगा। आई विल बी यूजिंग नेगेटिव स्पेस, और परिंदा अगर कोई मैं कैप्चर कर सका तो परिंदा कैप्चर करूँगा। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें फिर उसमें एक रेपिटेशन हो रही है जो सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मेरा फ़ोन इतना जूम कर नहीं सकता। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा जूम करने वाला कैमरा होता तो मैं एक और कॉम्पोजिशन बनाता जिसमें वो रेपिटेशन हो रही होती। साइड में हबीब बैंक प्लाजा की जो बिल्डिंग है उसका टेक्सचर होता, और रूल ऑफ थर्ड्स पे सीढ़ियाँ होती जो रिपीट हो रही, लेकिन क्योंकि नहीं है
तो अभी जिस तरह हम तस्वीर खींच सकते हैं हम वही खींचेंगे। जो मैंने लास्ट तस्वीर ली है उसी एंगल से मैं एक और तस्वीर लूँगा। यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं तो मेरे पास एक और सब्जेक्ट आ जाएगा, लीडिंग लाइंस होंगी, बैकग्राउंड में अभी बैंक प्लाजा होगा और मेरा सब्जेक्ट जो होगा वो सामने से चल के जा रहा होगा। तो उसकी जो मेरी पिछली कॉम्पोजिशन थी उसी की एक और वेरिएशन हो जाएगी। अभी हम 2-3 गलियां छोड़ के एक और जगह पे आए। ये इलाका अभी भी सदर ही है और मेरे सामने एक पतली सी गली है जिसके ऊपर जो कैनपीज़ लगी हुई हैं बड़ी मज़े की लग रही थी। सामने एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट बैठे हुए, तो मैंने उनको रूल ऑफ थर्ड्स पे रखा। और यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स के अलावा कोई रूल फॉलो हो नहीं रहा, लेकिन मुझे बस कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी लगेगी। और रूल फॉलो ना भी हो, मुझे उस तस्वीर से एटलीस्ट इस जगह की फ़ील बड़ी अच्छी लग रही है, फ़ील मालूम चल रही है। तो आई टुक दैट पिक्चर फ्रॉम माई फ़ोन। मेरे पीछे एक बड़ी ही मज़ेदार सी गली मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे रंग बिरंगी कैनपीज़ हैं जो कि एक हल्की सी लीडिंग लाइन बना रही है। एक तो जब भी आप कोई पतली सी गली देखते हैं तो आपका दिल चाहता है आप तस्वीर लें। उसके पीछे साइंस ये है कि पतली गली लीडिंग लाइन बनाती है। तो पतली गली के सेंटर में अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो वो और क्रेज़ी लगने लगता है। इसीलिए इस जगह पे मैंने 2 तस्वीरें ली हैं। एक सिंपल सा फ्रेम था और बंदे को मैंने रूल ऑफ थर्ड्स पे रखा, लेकिन वहाँ लीडिंग लाइन फॉलो नहीं हो रही। मुझे इधर की लीडिंग लाइन्स इतनी मज़े की लग रही हैं कि मुझे लीडिंग लाइन जहाँ पे सेंटर में पॉइंट कर रही हैं वहाँ सेंटर में एक सब्जेक्ट चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे चलते फिरते एक लड़का नज़र आया। मैंने उसको बोला तुम सेंटर में आओ। मेरे फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड है जो पोर्ट्रेट्स को थोड़ा और प्लीजिंग बना देता है विजुअली, तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी से प्लेस कराऊंगा और मैं एक पोर्ट्रेट खींचूँगा लीडिंग लाइन्स यूज़ करते हुए। मेरे सामने बड़ी मज़ेदार सी कॉम्पोजिशन एक नज़र आ रही है मुझे, जिसमें सामने एक टैंकी पड़ी हुई है जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं, जो पानी जाता होगा या बर्फ़ जाती होगी। उसके पीछे मेमन मस्जिद नज़र आ रही है, उसका एक मीनार नज़र आ रहा है और एक पतली सी गली है, छत पे बहुत सारी कैनपीज़ लगी हुई हैं। तो बड़ी मज़े की कॉम्पोजिशन बन रही है, बड़ी बेसिक कॉम्पोजिशन है। टैंकी को मैं रखूँगा रूल ऑफ थर्ड्स पे, पीछे मेमन मस्जिद का मीनार नज़र आएगा। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था आया सोफ़िया की एग्जाम्पल दे के कि एक तस्वीर आपको इस इलाके के बारे में, इस लोकेशन के बारे में बहुत कुछ बता देगी। एक लोकेशन आपको बता देगी मैं कहाँ हूँ, किस शहर में हूँ, शहर में किस जगह पे हूँ और इस जगह की क्या वाइब है। तो दैट वन पिक्चर इज़ कम्युनिकेटिंग अ लॉट। तो मुझे लगता है इसमें एडिट में भी काफ़ी पोटेंशियल है। बहुत ज़्यादा रंग हैं, रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है इसका एडिट में। अभी इन्हीं गलियों में चलते हुए मुझे एक बिल्डिंग पे, जब आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपको सामने नहीं देखना होता, आप ऊपर देखें, आप साइड्स पे देखें, टेक्सचर देखें, डिटेल देखें और ओवरऑल इमेज देखें। इट टेक्स टाइम, लेकिन आँख को ट्रेन करना पड़ता है। मक्खियों को ज़रा हम साइड पे करें। तो अभी मैं चल रहा था, मुझे एक घर नज़र आया, बड़ा पुराना सा था। उस घर के एज पे 4 मंजिला घर था। 2 खिड़कियाँ बंद थी, 2 खुली हुई। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर 3 बंद होती और 1 खुली होती तो वो अच्छी ब्रेकिंग द रेपुटेशन होती, बट स्टिल 2 बंद थी, 2 खुली थी। मैंने एक तस्वीर ली है जो कि बहुत ही सब्जेक्टिव है, किसी को बहुत अच्छी लगेगी, किसी को लगेगी ऐसी बेकार, लेकिन आई फाउंड द कॉम्पोजिशन वेरी इंटरेस्टिंग, द एंगल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई टुक द पिक्चर।